प्रिय विद्यार्थियों, राजा राम मोहन राय को भारत में मुख्यतः समाज सुधारों के लिए जाना जाता है। भारत में सामाजिक सुधारों को लागू करने की उतनी ही उनकी गहरी उत्कंठा थी जितनी धार्मिक सुधारों के लिए। राजा राम मोहन राय ने दुख के साथ ये अनुभव किया कि हिंदू समाज अपनी जात पात, बहुविवाह, कुलीन प्रथा, सती प्रथा, शिशु हत्या और दूसरी बुराइयों के कारण बिल्कुल सड़ चुका था। आचरण बहुत ही गिरा हुआ था। लोग अनाचार, आलस्य, सामाजिक झगड़े, गुटबंदियों में पड़कर समय व्यतीत करते थे। देश में अंधकार फैला हुआ था। किसी आदमी को पता नहीं था कि यह अंधकार कब और कैसे दूर होगा। अतः तत्कालीन समाज में अनेक कुप्रथाओं का प्रचलन था, जिनमें मुख्यतः सती प्रथा, बाल विवाह आदि थी। सती प्रथा तत्कालीन भारतवर्ष की, विशेषकर बंगाल प्रांत की एक अत्यंत ही अमानवीय सामाजिक बुराई थी, जिसके अनुसार किसी महिला के पति के देहांत के बाद उस महिला के लिए अपने दिवंगत पति की चिता पर उसके साथ अनिवार्य रूप से जलकर मरना आवश्यक माना जाता था। यदि कोई महिला सती होने के लिए तैयार नहीं होती तो समाज के अन्य लोग उसे रस्सों से बांधकर अथवा बांसों से खदेड़ खदेड़ कर जलने के लिए बाध्य कर देते थे। राजा राम मोहन राय इस प्रथा के घोर विरोधी थे, क्योंकि वह उनकी दृष्टि में एक अमानवीय एवं क्रूर थी। उनके अनुसार सती होना सहमरण एक प्रकार से व्यक्ति की हत्या थी। यह प्रथा शास्त्र सम्मत नहीं है। उनका मत था कि इस कुप्रथा के पीछे मृत व्यक्ति के परिवारजनों की स्वार्थ भावना थी, क्योंकि उस विधवा का भरण पोषण के खर्च का बोझ अन्य परिवारजनों को उठाना पड़ता। अपने लेखों तथा इस विषय पर लिखी पुस्तिका के अतिरिक्त उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज सरकार को एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, यह याचिकाकर्ता अपने स्वयं के तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अनुभवों से पूर्णतः अवगत है कि ऐसे अनेक मामले प्रायः घटित हुए हैं जब महिलाओं को उनके परिवारजन, जिनका हित उस महिला के न रहने में था, द्वारा समझाया जाता था कि वे अपने मृत पति के साथ चिता पर जलकर सती हो जाएं। उन्हें रस्सों के द्वारा बांध दिया जाता था जब तक कि वे आग की लपटों द्वारा जलकर समाप्त नहीं हो जाती। आपसे याचिकाकर्ता सविनय निवेदन करता है कि इस प्रकार के उदाहरण सभी शास्त्र तथा सभी राष्ट्रों की सामान्य बुद्धि के अनुसार हत्या हैं। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को निषिद्ध घोषित किया था। यही कारण है कि ऐसी सेवा के कारण राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधारकों की अग्रिम पंक्ति में आज भी सम्माननीय स्थान प्राप्त है। सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने नारी उत्थान का कार्य अपने विचारों और अपने क्रियाकलापों के द्वारा किया। तत्कालीन भारतीय समाज में नारी के संबंध में अनेक भ्रांत धारणाएं प्रचलित थी। मध्ययुगीन प्रकृति एवं परंपरावादी लोगों की 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यह सामान्य धारणा थी कि पुरुषों की अपेक्षा नारियां कम बुद्धि वाली होती हैं, उनमें दृढ़ निश्चय का भाव होता है, उन पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता तथा उनमें ज्ञान, विज्ञान और प्रतिभा जैसे गुण नहीं हो सकते। प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में मैत्री, गार्गी, भानुमति और लीलावती जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जो शास्त्रज्ञ थीं। उन्होंने विधवा विवाह का, विशेषतः बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उनका मत था कि बाल विधवा का पुनर्विवाह किया जाए, जिससे कि वह अपने शेष जीवन को आत्मसम्मान के साथ बिता सके। उन्होंने समाज में स्त्री पुरुषों के संबंधों में बैलेंस शीट का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उन्होंने लिखा कि यह बात स्पष्ट होगी कि स्त्रियों को धोखा दिया गया है। वे लिखते हैं कि धोखा खाए पुरुषों की अपेक्षा धोखा खाई हुई स्त्रियों की संख्या 10 गुना अधिक पाई जाएगी। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा को भी हिंदू समाज की प्रमुख कुरीति माना और उसे समाप्त करने पर विचार रखा। उनका विचार था कि किसी भी हिंदू को बहुपत्नियां रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि उसे दोबारा विवाह करना है तो पहली पत्नी का परित्याग करने के पूर्व उसे दंडाधिकारी से लाइसेंस लेना चाहिए। राजा राम मोहन राय का मत था कि भारतीय समाज में जाति प्रथाएं घोर अभिशप्त बनी हुई है, जिसके कारण समाज में सुधारों की गति कुंठित हो रही है। उन्होंने अनुभव किया कि भारत में राजनीतिक दुर्बलता का मुख्य कारण जो है भारतीय समाज का अनेक जातियों, उपजातियों और खंडों में विभक्त होना है। अतः हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक गर्म विचार वाले चिंतक लोग एवं भारतीय परंपरा के विरुद्ध
भंजक जोश से वे बहुत आगे निकल गए और उन्होंने अपरिवर्तनवादियों ने आधुनिक ज्ञान का तकाजा न करते हुए सुधार की आवश्यकता को मानने से इनकार किया। परंतु जैसा कि पूर्व में बताया गया कि राजा राम मोहन राय ने एक ऐसा समाधान सुझाया जिसमें भारतीय संस्कृति के विशिष्ट दान को अव्यवहृत रखते हुए चिंतन की प्राचीन स्वतंत्रता के साथ उन्होंने पाश्चात्य के युक्तिवादी चिंतन को एक करके देखने की चेष्टा की। इसीलिए महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिक युग का श्री गणेश किया। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब हमारा देश अपनी अंतरात्मा के तारों से टूटकर अविवेक के बोझ से लदा हुआ परिस्थितियों का दास बनकर संघर्ष कर रहा था। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक, धर्म और कला के क्षेत्र में हम असृजनशील स्वभाव और सड़ी गली परंपराओं के प्रदेश में प्रवेश कर गए थे और अपनी मानवता के प्रयोग से नाता तोड़ चुके थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की गतिशील शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटल चेतना के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अहम को सर्जनात्मक प्रयासों से जीवन शक्ति प्रदान करी और हमें विकास के प्रत्येक चरण पर खड़ी विशालकाय कठिनाइयों को दूर करके विश्वव्यापी मानवता के सहयोग के आधुनिक युग में अग्रसर कर दिया। धन्यवाद बच्चों।